Good morning to all of you. Okay. So in last class, we discussed about the paging, and we also discussed paging example, right? I think वो complete नहीं हुआ था आपका paging का example. So कल जो हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे उसमें हमने नंबर ऑफ पेजेस निकाल लिए थे, नंबर ऑफ फ्रेम्स निकाल लिए थे, नंबर ऑफ एंट्रीज भी निकाल ली थी हमने, राइट? पेज टेबल का साइज हमारा रिमेनिंग था, तो पेज टेबल साइज, ठीक है, पेज टेबल का साइज हमें कैलकुलेट करना था, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल मल्टीप्लाई
frames, number of frames. ठीक है, तो नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल हमने कितनी निकाली थी कि पेज टेबल में नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी जितने हमारे नंबर ऑफ पेजेस होंगे। नंबर ऑफ पेजेस जो हमने कैलकुलेट किए थे वो क्या थे हमारे 2 की पावर 20। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एज इट इज आपका 2 की पावर 20 आ जाएगा नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल में। नंबर ऑफ फ्रेम्स हमने निकाले थे 2 की पावर 14, राइट। 2 की पावर 14 कैलकुलेट किए थे, तो हम यहाँ से अब 2 की पावर वाली जो वैल्यू है वो ना लेकर हम सिर्फ जो पावर वैल्यू है सिर्फ वो लेंगे। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स में हमारे क्या आएंगे 14, तो 2 की पावर 20 इंटू 14, तो 2 की पावर 20 इंटू, अब 14 बिट है ये आपका। ठीक है, अब 14 बिट इज नियर अबाउट योर 16 बिट। ठीक है, अगर 14 बिट है, अगर हम इसे बाइट में चेंज करना होगा तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है नियरेस्ट वैल्यू है वो क्या होगी आपकी 16 बिट, एंड 16 बिट इज इक्वल टू योर 2 बाइट। ठीक है, तो हम यहाँ पर 14 बिट के प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं 2 बाइट लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 20 है, 2 की पावर 20 को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम m लिख सकते हैं, ये आपका 2 भी है, तो क्या हो गया आपका 2mb, राइट। ये क्लियर है, ये 14 बिट की प्लेस पर हमने 2 बाइट क्यों लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी बिट में थी, 14 बिट को हमने क्या किया 2 बाइट में चेंज किया, जो उसकी नियरेस्ट वैल्यू है, नियरेस्ट वैल्यू हमारी 16 हो सकती है, 15 भी कोई वैल्यू नहीं होगा बाइट में, 16 होगा, तो 16 बिट इज इक्वल टू 2 बाइट। ठीक है, बिकॉज हमें पेज टेबल का जो साइज है वो बिट में नहीं लाना है, हमें किस में लाना है बाइट में लाना है, मेगाबाइट गीगाबाइट जो भी है उसमें होगा, इसीलिए हमने क्या किया इसे चेंज किया है, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल था जो हमने कल डिस्कस किया था, ये कंप्लीट हुआ है आज। और छोटे छोटे से एग्जाम्पल, इसमें मैंने ये एग्जाम्पल में आपको सारी चीजें बताई थी कि कैसे हम इनको ऐड कर रहे हैं, राइट। सेम एग्जाम्पल अगर है, मैम आपने एसीए का क्वेश्चन बैंक शेयर कर दिया ना क्लास में? नहीं एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैंने अभी शेयर नहीं किया है क्वेश्चन बैंक। मैम प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिए, टाइम थोड़ा कम बचा है अभी हमारे पास। ओके, मैं करती हूँ 1-2 दिन में, एक्चुअली इसको थोड़ा सा मुझे चेक करना है इसमें कुछ ऐड ऑन करना है या नहीं, अदरवाइज मैं पुराना का पुराना अपलोड कर दूंगी तो कुछ ऐड ऑन करना होगा तो फिर, या फिर मैं अभी पुराना कर देती हूँ, कुछ ऐड ऑन करना होगा तो फिर चेंज करके डबल से कर दूंगी, ऐसा कर सकती हूँ। वो कहाँ पैसे कर दीजिए। ठीक है, मैं ये वाला पुराना वाला फिर आज ही अपलोड कर दूंगी। ओके, सो समटाइम्स जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो इस टाइप से होते हैं कि एलए का आपका साइज दिया हुआ है, ठीक है, पीए का साइज दिया, इन प्लेस ऑफ पीएस लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस आपको क्या दिया हुआ है, आप डायरेक्टली लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस दिया है, एंड पेज साइज दिया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होगा, पेज ऑफसेट निकालना होगा सबसे पहले। तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो इसमें नंबर ऑफ पेजेस निकालेंगे, नंबर ऑफ फ्रेम्स निकालेंगे, एंड हम क्या निकालेंगे पेज ऑफसेट। ठीक है, तो सबसे पहले पेज ऑफसेट अगर हमें निकालना है तो पेज ऑफसेट कैसे निकालते हैं हम, पेज साइज से। पेज साइज क्या है हमारा 1 KB, 1 KB को हम चेंज करेंगे 1 एज इट इज, के मीन्स आपका क्या होगा 2 की पावर में आएगा, तो 2 की पावर 10 हो गया, एंड बी, तो ये क्या होगा आपका 2 की पावर 10 बी मतलब 10। ठीक है, पेज साइज आ गया, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पेजेस निकालने हैं और नंबर ऑफ फ्रेम्स निकालने हैं। तो सबसे पहले आपने ये फॉर्मेट बनाया जिसमें आपको ये पता है कि ये आपका P है, ये D है, ये F है, एंड ये D है, राइट। आप सब आपने D की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, प्लस आपने पेज ऑफसेट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, वो आया है आपका 10, फ्रेम ऑफसेट भी सेम होगा 10। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ फ्रेम्स निकालना है पेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कैसे निकालेंगे हम, या नंबर ऑफ पेजेस निकालना तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पेजेस के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या दिया हुआ, लॉजिकल एड्रेस स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, जब भी लॉजिकल एड्रेस स्पेस हमें इस टाइम इस
अकॉर्डिंगली दिया हो, लाइक 24 बिट, 16 बिट, बाइट में नहीं है, और लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस नहीं है, तो जब भी बाइट बिट में दिया होता है तो हम क्या करते हैं, इसको 2 की फॉर्म में लिख देते हैं, लाइक पेज नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू 2 की पावर 24। ठीक है, 2 की पावर 24 को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 20, राइट। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये तो आपका क्या हो गया, MB, और 2 की पावर 4 क्या हो गया आपका 16, तो ये हो गया आपका 16 MB, राइट। सिमिलरली अगर हमें नंबर ऑफ फ्रेम्स निकालने हैं तो क्या करेंगे हम, 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 को ब्रेक करेंगे 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 10 में, तो 2 की पावर 6 क्या हो गया आपका 64, एंड 2 की पावर, नंबर हम लोग बाइट्स में निकालेंगे, नंबर ऑफ पेजेस। मैं अभी आपको लॉजिकल एड्रेस स्पेस अगर नहीं दिया हुआ है, लॉजिकल एड्रेस दिया है, तो उससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बता रही हूँ। जस्ट मिनट, इसे कंप्लीट कर लूँ पहले मैं। तो ये आपका होगा 64, 2 की पावर 10 है, तो ये KB होगा। ठीक है, या आप इसे बोल सकते हैं ठीक है, तो देखिए लॉजिकल एड्रेस स्पेस में जब हम कैलकुलेट करते थे, तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस में जो हमें वैल्यूज गिवन रहती थी वो किस में रहती थी, हमारी बाइट में गिवन रहती थी, राइट। कि 4 GB 8 GB जो भी था, हम उसको चेंज करते थे किसमें, लॉजिकल एड्रेस से एड्रेस में जो हमारी बिट में रहती थी। ठीक है, तो अब हम इससे, इसमें लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था वो हमने LAS दिया हुआ था और LA हमने फाइंड किया था, बट इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, LA गिवन है इन फॉर्म ऑफ बिट। ठीक है, बिट की फॉर्म में गिवन है हमें। अब हमें निकालना क्या है अब हमें नंबर ऑफ फ्रेम्स और नंबर ऑफ पेज का साइज निकालना है। ठीक है, तो आपको, ये तो मैंने आपके लॉजिकल एड्रेस स्पेस बताया जो आपने कैलकुलेट किया, सॉरी ये नंबर ऑफ फ्रेम्स और नंबर वो नहीं होंगे आपके, होंगे आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स जो आपके गिवन है उससे आपने ठीक है, देखिए अब हमें एक चीज ये पता है, ये हमने, इसको आप भूल जाइए, नंबर ऑफ फ्रेम्स और नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉजिकल एड्रेस हमें दिया है वो 24 बिट। लॉजिकल एड्रेस हमारा क्या कंटेन रखता है, लॉजिकल एड्रेस के अंदर क्या होते हैं, पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। तो हमने सबसे पहले पेज ऑफसेट निकाले, लॉजिकल एड्रेस का हमें साइज गिवन है 24 बिट, ये पूरा साइज हमें गिवन है, इसमें से ऑफसेट हमारा क्या आया, 10 आया। तो जो नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो हमारे क्या होंगे, लॉजिकल एड्रेस माइनस पेज ऑफसेट। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 14 बिट का ये होगा। सिमिलरली यहाँ पर हमें फिजिकल एड्रेस भी इसका गिवन है 16 बिट, तो इसका साइज हमें गिवन है 16, तो यहाँ से 16 से है आपका पेज ऑफसेट, और फ्रेम ऑफसेट आपने 10 निकाला है, फ्रेम निकाल हमें निकालना है, नंबर ऑफ फ्रेम्स निकालना है, तो आप कैसे करेंगे, फिजिकल एड्रेस माइनस पेज ऑफसेट, तो ये आपका क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से तो आपके पेज नंबर और फ्रेम नंबर निकाल जाएंगे, बट अगर आपको लॉजिकल एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस स्पेस में अगर चेंज करना है, ठीक है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस में और फिजिकल एड्रेस स्पेस में अगर चेंज करना है, तब आप ये कर सकते हैं कि जो वैल्यूज हमें गिवन रहती है लॉजिकल एड्रेस में बिट की फॉर्म में, हम उनको 2 की पावर में लिखेंगे एंड उनको बाइट में चेंज करेंगे। तो ये जो वैल्यूज आई हैं वो हमारी बाइट में आई हैं, बाइट में जो वैल्यूज होती हैं वो हमारी क्या होती है, एड्रेस स्पेस की होती है, राइट।
और जब भी लॉजिकल एड्रेस दिया होगा इट मीन्स कि वो पूरा साइज हमें गिवन है फ्रेम प्लस ऑफसेट का या पेज प्लस ऑफसेट का, राइट? अभी क्लियर है ये? जैसे मैं एक क्वेश्चन ही रीड करके बताती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे। अ मशीन विथ 128 MB फिजिकल मेमोरी, ठीक है? क्वेश्चन मेरे पास हैंड रिटन है तो आप प्लीज केयरफुली यहाँ पर सुन लीजिएगा। अ मशीन विथ 128 MB फिजिकल मेमोरी and a 32-bit virtual address space. If the page size is 8 KB, then what is the approximate size of page table? ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? मशीन विथ 128 फिजिकल मेमोरी। जब भी हम फिजिकल मेमोरी की बात करेंगे तो वो हमारा क्या होगा? रैम होगा, ठीक है? तो फिजिकल मेमोरी रैम होगा तो मींस जो आपको वैल्यू गिवन होगी वो किसकी गिवन होगी? आपको फिजिकल एड्रेस स्पेस की, दैट इज 128 MB, राइट? and a 32-bit virtual address space। और वर्चुअल एड्रेस स्पेस की वैल्यू हमें किस में दी हुई है? या लॉजिकल एड्रेस स्पेस की बिट में दी हुई है, ठीक है? वर्चुअल एड्रेस स्पेस की दी हुई है वैल्यू हमें 32 बिट, ठीक है? एंड हमें दिया हुआ है पेज साइज, दैट इज योर 8 KB। ये भी बाइट में नहीं होना चाहिए था हाँ वर्चुअल हाँ एड्रेस स्पेस। हाँ, वही मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है पहले मैं सिर्फ वो लिख रही हूँ, देन हम उनसे बाद में चेंज करेंगे, राइट? तो क्वेश्चन में आपको गिवन है अ मशीन विथ 128 MB फिजिकल मेमोरी, ठीक है? फिजिकल एड्रेस स्पेस नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं फिजिकल मेमोरी एंड 32-bit वर्चुअल एड्रेस स्पेस। इफ द पेज साइज इज 8 KB, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ पेज टेबल? अब जब भी हमें इस टाइप से क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर घुमाकर पूछता है, लाइक कि उसने वन फिजिकल एड्रेस स्पेस की वैल्यू जो है वो 1 MB में दे दी और वर्चुअल एड्रेस स्पेस की एक वैल्यू हमें बिट में दे दी, ठीक है? तो इस केस में हमें क्या करना है कि हमें जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस दिया हुआ है उससे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? जैसे वर्चुअल एड्रेस स्पेस हमें 32 बिट दिया हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम 2 की पावर 32 में से कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर फिजिकल एड्रेस स्पेस जो हमें 128 MB दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें से किसमें चेंज करना होगा? 2 की पावर में हम चेंज करेंगे और बिट में लेकर आएंगे, राइट? तो 128 MB को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 128 को हम ब्रेक करेंगे 2 की पावर में, दैट इज 2 की पावर 27, m मतलब 2 की पावर 20 एंड b, तो क्या हो गया आपका? 2 की पावर 27, राइट? अब ये दोनों वैल्यूज बिट में आ गई, ये आपका 32 बिट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? लॉजिकल एड्रेस 27 बिट। ये 27 बिट आपका क्या होगा? फिजिकल एड्रेस होगा और ये आपका क्या होगा? लॉजिकल एड्रेस होगा, ठीक है? तो जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं आई क्वेश्चन में गिवन है, उनको कैसे हमें सेम वैल्यूज में लाना है, 2 की पावर में लाना है, ये हमें देखना पड़ेगा, राइट? क्लियर है अभी ये कैसे हमने चेंज किए? ठीक है, फिजिकल एड्रेस स्पेस की वैल्यू 32 बिट दी है, बट हमें फिजिकल सॉरी वर्चुअल एड्रेस से स्पेस से अगर एड्रेस बनाना है तो हम 2 की फॉर्म में 2 की पावर में उसे चेंज कर देंगे, दैट्स इट। बिकॉज यहाँ पर बिट ऑलरेडी है, बट यहाँ पर एड्रेस स्पेस में MB दिया हुआ है, तो हम इसको पहले MB को चेंज करेंगे 2 की पावर में, देन उसे बिट में चेंज करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा फिजिकल एड्रेस लॉजिकल एड्रेस आ गया। पेज साइज हमारा 8 KB गिवन है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे, तो क्या होगा? 2 की पावर 3 into 2 की पावर 10, that is your 2 की पावर 13, ठीक है? 2 की पावर 13 है, मतलब क्या हो गया आपका? 13 बिट, ठीक है? तो 13 बिट जो आया है वो आपका क्या है? पेज ऑफसेट, क्योंकि पेज साइज से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? पेज ऑफसेट, ठीक है? तो अब ये हमारा क्या है? ठीक है, पेज ऑफसेट की वैल्यू आपको पता चल गई है, 13 बिट है। यहाँ पर भी हमारी क्या होगी? 13 बिट होगी, ठीक है? अब हमें क्या पता चल गया है
लॉजिकल एड्रेस, सॉरी फिजिकल एड्रेस पता है हमें, फिजिकल एड्रेस कितना है 27 है, और लॉजिकल एड्रेस क्या है हमारा 32। ठीक है, अब लॉजिकल किसके लिए आएगा हमारा, पेज के लिए आएगा या फ्रेम के लिए आएगा? लॉजिकल एड्रेस किसके लिए आएगा, पेज के लिए आएगा या फ्रेम के लिए आएगा? पेज के लिए। पेज के लिए। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस हमारा किसके लिए होता है, फ्रेम के लिए होता है, सॉरी वर्चुअल एड्रेस जो है हमारा फ्रेम के लिए होता है, एंड फिजिकल एड्रेस हमारा किसके लिए होता है, पेज के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये आपका LA, बिकॉज प्रोसेसर सबसे पहले क्या जनरेट करता है आपका लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस में क्या होते हैं आपके नंबर ऑफ पेजेस एंड पेज ऑफसेट। ठीक है, एंड जो सेकेंडरी मेमोरी जो हमारा जनरेट कर जो स्टोर होता है वो हमारा लॉजिकल फिजिकल एड्रेस के थ्रू होता है, जिसमें नंबर ऑफ पेजेस एंड फ्रेम ऑफसेट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिकल होगा और ये हमारा फिजिकल होगा। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस क्या है अपना 32 बिट का है, तो ये कितना हो गया इसका पूरा साइज 32। फिजिकल एड्रेस कितने का था 27, तो इसका साइज क्या हो गया आपका 27। राइट, अब मैं डायरेक्टली वैल्यू निकाल रही हूँ, आप माइनस करके भी बता सकते हैं, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आप कैसे बताएंगे, अगर नंबर ऑफ पेजेस निकालना है, नंबर ऑफ पेजेस अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे हम, लॉजिकल एड्रेस माइनस पेज ऑफसेट। ठीक है, 32 माइनस 13, तो क्या आएगा आपका यहाँ पर 19 बिट का ये होगा आपका। राइट, एंड यहाँ पर क्या है आपका 27 माइनस 13, तो कितना होगा आपका 14 बिट। 14। ये आपका 14 बिट का होगा। राइट, तो आपने नंबर ऑफ पेजेस, पेज ऑफसेट निकाल लिए, नंबर ऑफ फ्रेम एंड पेज फ्रेम ऑफसेट्स कैलकुलेट कर लिए। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है इसमें, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द पेज टेबल। ठीक है, जो हमने ये पेज टेबल बनाया है इसका साइज क्या होगा। ठीक है, अब साइज हम कैसे निकालते हैं, साइज का फॉर्मूला याद है आप सभी को, पेज टेबल साइज हम अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल, ठीक है, मल्टीप्लाई साइज ऑफ एंट्री, या फिर आप फ्रेम बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ एंट्रीज इस पेज टेबल क्या होंगे, जितने नंबर ऑफ आपके पेजेस होंगे। नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं आपके 19, ये हमने निकाले थे ये। ठीक है, तो 19 है नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, अब जब भी हम यहाँ पर पेज टेबल में बात करते हैं तो हम किस में करते हैं, बिट वाली फॉर्म करते हैं। तो ये जो 2 की 19 है, हम इसको किस फॉर्म में रखेंगे, 2 की पावर 19 की फॉर्म में रखेंगे। राइट, या फिर हम जो वैल्यूज निकालेंगे, अगर डायरेक्टली नहीं निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था PAS अपॉन पेज साइज। तो PAS या फिजिकल एड्रेस स्पेस जो है उससे आप निकाल सकते हैं। राइट, तो क्या होगा, आप यहाँ पर 2 की पावर 19 इंटू साइज ऑफ एंट्री, या फिर आप क्या बोल सकते हैं फ्रेम्स। तो फ्रेम कितने थे आपके 14। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें क्या किया था, हमने ये बताया था 2 की पावर 19 नंबर ऑफ पेजेस थे, एंड जो फ्रेम्स की उसमें एंट्री हुई है वो 14। तो ये आपका 2 की पावर 19 इंटू 14, यहाँ से हम क्या करेंगे वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो सिमिलरली 2 की पावर 19 और 14 आपका किसके अप्रोक्सीमेट होगा 16 बिट के, एंड 16 बिट इज इक्वल टू 2 बाइट। तो यहाँ पर हमारा 2 बाइट आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 2 की पावर 19 है ये भी आपका किसके अप्रोक्सीमेट होगा 2 की पावर 20 के। तो हम अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो लेकर, अगर समटाइम्स हमें ऐसी वैल्यूज अगर मिल रही हैं 2 की पावर में, तो हम क्या करते हैं उनकी जो नियरेस्ट वैल्यू होती है उनको हम कंसिडर करते हैं। लाइक अगर 2 की पावर 19 है तो हम इसे क्या लिखेंगे 2 की पावर 20 करेंगे। 2 की पावर अगर हमें 14 मिल रहा है तो हम इसे क्या करते हैं 2 की पावर 16 कर देते हैं, ताकि हमें जो वैल्यू है वो प्रॉपरली मिल सके बाइट के फॉर्म में।
मैम वो ठीक है। क्वेश्चन बैंक प्लीज अपलोड कर दीजिएगा GCL पे। हाँ, मैं जो भी मेरे पास अभी ओल्ड वन है मैं वही अपलोड कर दूंगी, एंड उसमें अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं उसको बाद में फिर अपडेट करके फिर न्यू अपलोड कर दूंगी, राइट। तो ये वाला तो मैं आज ही अपलोड कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस जो है वो पता चल जाएंगे एंड न्यूमेरिकल्स जो है वो भी ये सब पता ताकि चल हम जाएंगे। थोड़ा स्टार्ट कर पाए, हम जो इतना पढ़ रहे थे उसको प्रैक्टिस कर पाए उसकी। क्वेश्चन में अगर MCQ फॉर्म में ना। एक्चुअली मुझे नहीं पता आपका एग्जाम किस किस फॉर्म में होगा, बिकॉज आपके सीनियर का मैम जो होना तो एग्जाम है, दोनों। हमारा ऑब्जेक्टिव हाँ सब्जेक्टिव दोनों है, ऑप्शन है दोनों हमारे है, पास। राइट, ऑप्शन है। तो जो मैंने एमसीक्यूज प्रिपेयर किया है वो मैक्सिमम उसमें आपके एमसीक्यूज नहीं है, मींस आपके थ्योरी एंड न्यूमेरिकल पोर्शन उसमें है। एमसीक्यूज की जस्ट हम लोगों ने 10 मतलब काफी पुराना है वो, 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना, 2 साल पुराना है, तो उसमें सिर्फ एमसीक्यूज के कुछ पोर्शन हम लोगों ने ऐड ऑन किए थे बिकॉज उस टाइम पर एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट नहीं था इतना। तो इसीलिए अभी जो थ्योरिकल और न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन है वो तो उसमें अपलोडेड है ही, और ये जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनके लिए मुझे वापस से उसमें ऐड ऑन करने पड़ेंगे क्वेश्चंस सर्च करके, तो वो मैं आपको बाद में दे दूंगी, ये वाला मैं अभी दे मैम कुछ दूंगी। सब्जेक्टिव वाला अपलोड कर दीजिए। हाँ जी, वो मैं कर देती हूँ। उसमें कुछ पोर्शन आपके एमसीक्यूज के हैं, ज्यादा नहीं है। सपोज किसी मॉड्यूल में 20 है, किसी मॉड्यूल में 10 है, ऐसा ऐड ऑन है, ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए मुझे वो मैं बाद में ऐड कर दूंगी। बट ये मैं श्योरली आज अपलोड कर दूंगी, तो आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व न्यूमेरिकल्स वो सारे आपको मिल जाएंगे। और जो भी इस मॉड्यूल का जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी मैं अपलोड कर दूंगी मॉड्यूल 4 का, राइट। तो नंबर ऑफ पेज टेबल साइज कैसे कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल एंड देन नंबर ऑफ फ्रेम्स, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 की पावर 19 मल्टीप्लाई 14 करेंगे, तो 2 की पावर 19 को आप क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 की पावर 20 कर देंगे, एंड जो आपकी 14 बिट जो है उसको आप क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट 16 बिट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका 88 2 बाइट, एंड 2 की पावर 19 क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 20, एंड इट इज एम, मींस एम मेगा बन जाएगा, और 2b, सो आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू, ये हो गया था आपका 2 की पावर 19 मल्टीप्लाई 2b, 2b कहाँ से हमारे आ रहा है, जो यहाँ पर हमारा 14 बिट था, ठीक है। तो अब 2 की पावर 19 और 2 की पावर 1, तो ये आपका हो गया 2 की पावर 20 बाइट, ठीक है। 2 की पावर 20 क्या हो जाएगा एम बी, और यहाँ पर हम क्या सकते हो 1, ठीक है। तो क्या आंसर आपका आएगा 1 MB, राइट। ये क्लियर है। यस मैम। ठीक है। अब और जो डिटेल वाले क्वेश्चन है वो आई थिंक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के, जब हम डिटेल में जाते हैं तब हम वो सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमारा इसमें लॉस होता है या वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो एक और चीज होती है, जैसे अभी हमने जो पेज टेबल यूज की है वो हम एक सिंगल पेज टेबल यूज कर रहे थे, राइट। ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आई डोंट नो आपको बताना चाहिए नहीं है, ये आपके ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का है, जब हमने मल्टीपल पेज टेबल्स की बात करते हैं, जब मल्टीपल पेज टेबल में एंट्रीज हम करवाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का हो जाएगा फिर। तो ये जब भी जो जितने मैंने क्वेश्चंस बताए ये सभी को क्लियर है, क्योंकि आपसे अगर इसमें पूछेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको फिजिकल एड्रेस गिवन हो, या फिर फिजिकल एड्रेस स्पेस गिवन हो, या फिर कॉम्बिनेशन गिवन हो, जैसा हमने क्वेश्चन किया कि एक में हमें फिजिकल एड्रेस स्पेस दिया हुआ है और एक में
वर्चुअल एड्रेस दिया हुआ है, पेज का साइज दिया हुआ है। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपसे पेज टेबल साइज पूछा जाएगा, और अगर पेज टेबल साइज गिवन है तो आपसे नंबर ऑफ एंट्रीज या फिर इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा देती हूँ 5 मिनट्स में, बिकॉज जो टीएलबी में स्टार्ट करना है पेजिंग विद टीएलबी वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी मैं आपको। सो क्वेश्चन एक और है, दैट इज योर फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस स्पेस अगर नहीं दिया है, मेन मेमोरी दिया है, तब भी आपको यही कंसीडर करना है। ठीक है, या फिर आपको दिया हुआ है, या तो आपको दिया रहेगा फिजिकल एड्रेस या फिजिकल मेमोरी या मेन मेमोरी। ठीक है, तो आपको क्या कंसीडर करना है, ये तीनों सेम होंगे। तो सपोज क्वेश्चन में आपको गिवन है फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू 64 MB, वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज 32 बिट। ठीक है, पेज साइज इज 4 KB एंड यू हैव टू फाइंड पेज टेबल साइज। ठीक है, अब सॉल्यूशन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फिजिकल एड्रेस स्पेस हमारे पास गिवन है, या फिर आप बोल सकते हो साइज ऑफ मेमोरी। ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास, सिक्सटी 64 MB। ठीक है, तो 2 की पावर 64, 26 तो हम इसे चेंज करेंगे 64 2 की पावर 6 M 2 की पावर 20 एंड B दैट इज 2 की पावर 26 बिट बाइट। ठीक है, और हम इसे फिर चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा फिजिकल एड्रेस जो हम कैलकुलेट 26 करेंगे बिट। दैट इज 26 बिट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, वर्चुअल एड्रेस स्पेस दिया हुआ है हमें डायरेक्टली, देखिए अब यहाँ पे 32 बिट दिया हुआ है ओनली। जब भी हमें इस फॉर्म में दिया होता है तो हम क्या करेंगे, इसको बिट 2 की पावर में चेंज करेंगे, 2 की पावर 32 बिट। तो ये क्या हो जाएगा आपका 32 बिट, आपका क्या आ जाएगा लॉजिकल एड्रेस, राइट। पेज साइज हमें गिवन है, पेज साइज से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पेज ऑफसेट क्या दिया हुआ है आपका 4 KB, चेंज करेंगे 2 की पावर 2, K मीन्स 2 की पावर 10, B दैट इज 2 की पावर 12 बाइट। तो ये क्या हो गया आपका पेज ऑफसेट क्या होगा 12 बिट, ये आपका पेज ऑफसेट है। ठीक है, अब हम ठीक है, एड्रेस पता चल गया हमें कितना है इसका टोटल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस क्या था 32, तो ये पूरा 32 आ गया। पेज ऑफसेट हमें पता चल गया है 12, ये आपका 12 हो गया। फ्रेम 26 एंड ये आपका हो गया 12। ठीक है, डायरेक्टली हमें पता है कि हम माइनस करके वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, बट हमें क्या बताना होता है, स्टेप बाय स्टेप बताना होता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसे चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू लॉजिकल एड्रेस स्पेस अपॉन पेज साइज 2 की पावर 32 अपॉन 2 की पावर 12 दैट इज 2 की पावर क्या आया 20। तो नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे क्या हो जाएंगे 20। सिमिलरली हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ फ्रेम्स, तो PAS अपॉन PS क्या निकला है हमारा 2 की पावर 26 बाय 2 की पावर 12 दैट इज 2 की पावर 14। तो ये आप पे आ गया 14। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स नंबर ऑफ पेजेस निकाले, अब हमें क्या निकालना है, पेज टेबल साइज। ठीक है, पेज टेबल साइज, पेज टेबल साइज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ एंट्री या नंबर ऑफ फ्रेम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल क्या होंगे, नंबर ऑफ पेजेस। नंबर ऑफ पेजेस हमें किस फॉर्म में लिखना है, 2 की पावर में लिखना है, तो वो क्या है आपके 2 की पावर 20। तो ये आपका आ गया 2 की पावर 20। नंबर ऑफ फ्रेम्स हमें किस फॉर्म में लिखना है, सिर्फ जो हमारी बिट आएगी दैट इज 14। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 14, 2 की पावर 20, 14 इज अप्रोक्सीमेटली टू 16 बिट। तो ये आपका क्या हो गया इज इक्वल टू 2 बाइट। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 बाइट। चेंज करेंगे 2 की पावर 20 क्या हो जाएगा आपका M, ये B एंड ये 2।
तो ये आ गया आपका पेज साइज 2 MB, राइट। क्लियर है ये? अब आई थिंक सबको क्लियर हो गए होंगे कि क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करना है पेज टेबल के, राइट। अब पेज टेबल या सॉरी पेजिंग का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो इसका ड्रॉबैक भी था। ड्रॉबैक क्या था कि हमें मेमोरी को 2 टाइम एक्सेस करना पड़ रहा है। मेमोरी एक्सेस टाइम हमारा यहाँ पे क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, टीएलबी का। पेजिंग में ही, पेजिंग विद टीएलबी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो हम पेजिंग की जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या लेकर आए हैं, कॉन्सेप्ट आपका लाए हैं टीएलबी। टीएलबी इज व्हाट, फुल फॉर्म किसी को पता है टीएलबी का? ट्रांजिशन लुक असाइड बफर। ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, राइट। अभी हम पेजिंग में क्या कर रहे थे, ट्रांसलेशन कर रहे थे, लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांस टीएलबी का यूज कर रहे हैं पेजिंग में टू अवॉइड द 2 टाइम्स मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है। तो टीएलबी इज जस्ट लाइक योर कैश मेमोरी। जैसे हमने कैश मेमोरी का यूज किया था कि मेन मेमोरी से जो हमें फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है उसे हम कैश मेमोरी में यूज रखेंगे, वहां पर हमारा हिट होगा तो हम डायरेक्टली उसे वहां से एक्सेस कर लेंगे। सेम कॉन्सेप्ट हम पेजिंग विद टीएलबी में देखते हैं कि पेज टेबल तो हमारी वहां पर अवेलेबल रहती है, बट पेज टेबल